हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप लोगों के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनना तय है और क्लास के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ, अंत तक देखिएगा। अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो आप उस घोषणा को सुनकर जरूर जाइएगा। दोस्तों आज हम इस क्लास के अंदर है जो 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक सवाल आपकी परीक्षा की हर शिफ्ट में आपसे पूछा जाना तय है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले सवाल को लेकर। हमारा पहला सवाल कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। प्रेमा खांडू को किया गया है, केटी पटनायक को किया गया है, नीतीश कुमार को किया गया है कि भूपेंद्र पटेल को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इसके वर्तमान राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट करके रखना है केटी पटनायक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश इसके दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमा खांडू, इसको भी आप नोट करें। प्रेमा खांडू ये कहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या क्या याद रखना है। नंबर 1 पाक्के टाइगर रिजर्व। पाक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा सेला सुरंग, सेला सुरंग ये कहाँ पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों और क्या महत्वपूर्ण है तो आपको याद रखना है भुइयां, भुइयां और दोस्तों वांचो, भुइयां बांचो और मोनप्पा, भुइयां बांचो मोनप्पा नृत्य का संबंध कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों पूरे राज्य का एक सटीक विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं, केटी पटनायक। और दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमा खांडू जी। और आपको क्या याद रखना है, पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग और बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और भुइयां बांचो मोनप्पा नृत्य इनका संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं। हेमंत सोरेन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन बने हैं, मनोहर लाल खट्टर बने हैं, भगवंत मान बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। झारखंड इसके दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन बने हैं तो आपको नोट कर लेना है, ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, इसको भी आपको नोट करना है। झारखंड दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। ये कौन है, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। और झारखंड में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, छऊ और पाइका ये नृत्य दोस्तों कहां पर मनाए जाते हैं, झारखंड में। इसके अलावा सरहुल फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सरहुल फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में। इसको भी आप नोट कर लें। भगवंत मान ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री तो आपको याद होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान है। दोस्तों पंजाब की एक योजना मैंने आपको नोट कराई थी, एक विधायक एक पेंशन योजना। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं। लक्ष्मण आचार्य बने हैं, प्रेम सिंह तमांग बने हैं, प्रेमा खांडू हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सिक्किम, सिक्किम के दोस्तों आपसे मुख्यमंत्री पूछा गया है, कौन है तो आपको याद रखना है ये प्रेम सिंह तमांग। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। अब बात करते हैं इसके दोस्तों गवर्नर यानी कि राज्यपाल को लेकर। इसके राज्यपाल कौन बने, लक्ष्मण आचार्य। राज्यपाल सिक्किम के दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य जी हैं। इनको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट कर आप बताएंगे। सिक्किम में दोस्तों क्या मनाया था, लोसांग।
लोसांग फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम के अंदर। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिक्किम में ही स्थित है, आपको याद होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत हैं, सुखविंदर सिंह सिक्कू हैं, शिव प्रताप शुक्ल हैं, डॉक्टर मानिक साहा हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप सबको याद होगा, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? सुखविंदर सिंह सिक्कू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इसके गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल, यानी कि इसके दोस्तों गवर्नर राज्यपाल इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है शिव प्रताप शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। हिमाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कराता हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा। जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आर्टिकल 155, इसको आप नोट कर लें। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 155 के तहत। दोस्तों राज्यपाल इसका क्षमादान किसके अंदर है? आर्टिकल 161 में इसका क्षमादान है। और राज्यपाल का उल्लेख किसके अंदर किया गया? आर्टिकल 153 के अंदर। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि असम के वर्तमान राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया को, नवीन पटनायक को, के चंद्रशेखर राव को या जगमोहन रेड्डी को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ये बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी। आपका ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालें। जिस पर दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट पढ़वा रहा हूँ उसको आप खास तौर से देख कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। अब दोस्तों आपको बताना है कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब आपको जल्दी से बताना है, कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपको याद होगा असम के। और इसके वर्तमान में राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। आइए दोस्तों असम को लेकर बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग और नामेरी ये सब कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडों के लिए। और दोस्तों आपको याद होगा अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न, यानी कि दोस्तों एक सींग वाले गेंडे की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर बनाई गई है? असम के अंदर है। और दोस्तों किस लिए बनाई गई? उसके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके, किसके? एक सींग वाले गेंडे को। और उसको क्या नाम दिया गया? अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न। इसको आप नोट करें। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अडॉल्फ ऑफ यूनिकॉर्न कहाँ पर स्थित है? तो आपको जवाब देना है असम के अंदर स्थित है। और दोस्तों असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप इसका पुराना नाम था। और दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पर दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? तो आपको याद रखना है परम कामरूप। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, शिवराज सिंह चौहान है, जगमोहन रेड्डी हैं, अब्दुल नजीर हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इस सवाल के ऊपर भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको याद करके रखना है जगमोहन रेड्डी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ये बने हैं एस अब्दुल नजीर। राज्यपाल ये कौन बने हैं? एस अब्दुल नजीर। और इसके ऊपर आप लगाइएगा वेरी वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। आंध्र प्रदेश, दोस्तों आप सब जानते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और एस अब्दुल नजीर कौन है? राज्यपाल हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बीबी हरिचंदन है, विश्वभूषण हरिचंदन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, गंगा प्रसाद है। छत्तीसगढ़, इसके दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आपको याद करना है वीवी हरिचंदन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वीवी हरिचंदन। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। दोस्तों डॉक्टर सीवी आनंद बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ के दोस्तों राज्यपाल है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन? जगदीप धनखड़ जी, वो पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब उनको क्या बना दिया गया है? अब उनको दोस्तों उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। और उनकी जगह पर दोस्तों कौन आ चुके हैं? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इसीलिए ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की एक दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा। ये दोस्तों अमूर्त धरोहर में शामिल होने वाली नवीनतम दोस्तों धरोहर है। अगर आपसे पूछा जाए अमूर्त धरोहर में अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है? दुर्गा पूजा। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि संगाई फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? असम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों संगाई फेस्टिवल, इसका सेलिब्रेशन कहां पर किया जाता है? तो आप सबको पता होगा मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये सवाल बताने के लिए मैंने सवाल नहीं लिया है, लेकिन अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल, ये सवाल दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल कौन बनाई गई? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, ये दोस्तों वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई है। इसको भी आप ध्यान में रखें। और मणिपुर, इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह, ये दोस्तों मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर, दोस्तों आप सबको पता होगा मणिपुर में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हाल ही में मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। मणिपुर में दोस्तों संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और कचाई लेमन फेस्टिवल, ये भी मणिपुर का ही फेमस है। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मणिपुर में स्थित है, क्योंकि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आचार्य देवव्रत को, बंडारू दत्तोदय को, एल गणेशन को, फागू चौहान को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। नागालैंड, ये दोस्तों इसके वर्तमान में राज्यपाल किसको बनाया गया? एल गणेशन को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। आइए दोस्तों नागालैंड से संबंधित बातें करते हैं। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नेफ्यू रियो। ये दोस्तों वर्तमान में नागालैंड के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। इसको भी आप नोट करें। ये सब दोस्तों वो नाम मैं आपको नोट करा रहा हूं जो अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इनको आप रट डालिए कैसे भी करके, 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनना तय है। नागालैंड, यहाँ पर दोस्तों क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये दोस्तों कहाँ पर मनाया था? नागालैंड में मनाया था। आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर बंडारू दत्तोदय, ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री या राज्यपाल हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बांग्ला त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों बांग्ला त्योहार ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ये मेघालय में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
आइए दोस्तों बात करते हैं अपने मूल सवाल को लेकर। मेघालय के वर्तमान में दोस्तों गवर्नर कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है मेघालय, इसके वर्तमान में गवर्नर बने हैं पी चौहान करके दोस्तों कोई है। कौन दोस्तों? पी चौहान। पी चौहान ये दोस्तों मेघालय के वर्तमान में कौन बने हैं? गवर्नर बने हैं। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों इनका पी चौहान है, इनका पूरा नाम आप एक बार से चेक कर लीजिएगा अपने आप से, क्योंकि दोस्तों आपसे पूरा नाम देकर भी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? पी चौहान। और दोस्तों मेघालय इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा ये दोस्तों मेघालय के वर्तमान में कौन है? सीएम। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। आइए दोस्तों बात करते हैं मेघालय को लेकर। आप सब जानते हैं शिलोंग। दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ पर क्या स्थित है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग। और दोस्तों अटल ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अटल ब्रिज नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज। क्या है दोस्तों? लिविंग रूट ब्रिज। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इसको दोस्तों यूनेस्को में शामिल करने की बात कही जा रही है। किसको? लिविंग रूट ब्रिज को। इसको भी आप नोट कर लें। मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंती, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। गारो खासी जयंतियाँ ये दोस्तों पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये सबकी सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं मेघालय में। और किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको याद रखना है खासी पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये सवाल है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। और बांग्ला त्योहार कहाँ का है? मेघालय का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और क्लास को अंत तक देखें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। हमारा अगला सवाल कहता है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, केरल, असम। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा कि कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था? डॉल्फिन को गंगोटिक एनिमल के रूप में शामिल किया गया था। आइए दोस्तों अपने मूल सवाल पे आते हैं। बिहार के नए गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करना है राजेंद्र आर्लेकर को। राजेंद्र आर्लेकर इनको नियुक्त किया गया है बिहार का वर्तमान गवर्नर। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब आप कमेंट करके बता दें कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार में कहां पर? पटना, बिहार। दोस्तों तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर क्या स्थित है? तो आपको याद रखना है डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में स्थित है। और भरतनाट्यम का संबंध किससे? तमिलनाडु से। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, रमेश बैस, जगनमोहन रेड्डी, नेफ्यू रियो। तो आप सबको पता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? एकनाथ शिंदे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप स्टार लगा कर नोट कर लें। अब बात करते हैं इसके गवर्नर को लेकर। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बने? रमेश बैस। इसको भी आप ध्यान में रखें, यानी कि राज्यपाल। महाराष्ट्र के दोस्तों राज्यपाल कौन बने? रमेश बैस जी बने हैं। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। दोस्तों यहां पर एक नाम याद रखिएगा, राहुल नार्वेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राहुल नार्वेकर ये दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों सबसे युवा स्पीकर हैं। सबसे युवा स्पीकर। भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर। ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों महाराष्ट्र से आपको याद आ रहा होगा एक बहुत ही फेमस समाज है। कौन सा? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। किसका समाज है? महात्मा ज्योतिबा फुले। इसको भी आप नोट कर लें। और महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी।
गुलामगिरी ये कहाँ की है? महात्मा ज्योतिबा फुले की है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल कहता है कि लोसर त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? सिक्किम, लद्दाख, असम, तमिलनाडु। तो आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं इसके गवर्नर को लेकर। लद्दाख के दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है? बी.डी. मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बी.डी. मिश्रा लद्दाख के वर्तमान में कौन है? गवर्नर बने हैं, इसको भी आप नोट कर लें। और लद्दाख दोस्तों, लद्दाख आपको और क्या याद रखना? लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ बना है? लेह लद्दाख। और दोस्तों नाइट स्काई सेंचुरी ये दोस्तों कहाँ पर शुरू हुई है? लेह लद्दाख में शुरू हुई है, इसको भी आप नोट कर लें। ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल। मैंने 13 राज्य और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और उनके राज्यपाल आपको नोट करा दिए हैं। इस क्लास को आप अपने पेपर से एक दिन पहले जरूर देख के जाएं। 100% आपकी परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अब दोस्तों वो महत्वपूर्ण घोषणा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप SSC CHSL का एग्जाम देने वाले हैं 9 मार्च को, तो आपको क्या क्या पढ़कर जाना है वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता दे रहा हूं। नंबर 1 जो मैंने दोस्तों आपको राज्यपाल पढ़ा है वो आपको पढ़कर जाना है। 100% आपकी परीक्षा में हर शिफ्ट में सवाल बनने वाला है। और 2011 की जनगणना रट डालिएगा। 2011 की जनगणना से सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा। शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। इसके अलावा दोस्तों आज से 1 साल तक की करंट अफेयर, इसको आप दोहरा लें। 100% यहीं से सवाल बनने वाला है आपकी परीक्षा में। इसके अलावा मुगल काल, और दोस्तों क्या है दिल्ली सल्तनत, इसको आप पढ़कर जाएं। यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी परीक्षा में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? राज्यपाल, यानी कि दोस्तों आपको जो नवीन नियुक्तियां हैं उनको आपको पढ़कर जाना है। 2011 की जनगणना, और दोस्तों पंचवर्षीय योजना, इसको भी आप रट डालें। और दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? नवीन नियुक्तियां, 2011 की जनगणना, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, और दोस्तों मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, पंचवर्षीय योजनाएं, और खेलकूद विशेषांक। ये 5 से 6 टॉपिक पढ़ के जाएगा। आपका दोस्तों 20 से 25% कवर हो जाने वाला है जीके के अंदर। इसको आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे आपकी परीक्षाओं में। दोस्तों आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। आप अच्छे से होली खेलिएगा। होली के बाद आपका 9 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और एग्जाम का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर सटीक विश्लेषण के साथ किया जाएगा। और दोस्तों आने वाली शिफ्टों में आपसे क्या पूछा जाएगा उस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लाए जाएंगे। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।